आपके हरवेल अजीज लीडर, इन्होंने मुझे यहीं से फोन किया, कहा मैं आपका एक प्रोग्राम रखना चाहती हूँ, क्योंकि इससे पहले जब कभी हमने प्रोग्राम इनके किए हैं, प्रोग्राम कामयाब प्रोग्राम होता है, लेकिन वहीं पे हम लेक्चर करके निकल जाते हैं। इस करेंगे प्रोग्राम जो है वो ना हो, क्योंकि यहाँ प्रोग्राम जो है करने की इजाजत सिर्फ उन लोगों को है जो बीजेपी की तारीफ करते हैं। मुश्किल का सामना करना पड़े तो हम करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उसका नतीजा ये भी होता है कि हमें अपने जलसों को कामयाब करने के लिए बिरयानी लोगों को खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग मोहब्बत से आते हैं और फिर निकल जाते हैं, तो पूरा दिन गिनते गिनते निकल जाएगा। शुरू करें तो बिजली से, जिसका कोई नामो निशान नहीं, दिन में 10-10, 12-12 घंटे कट। कहा जाता है कि शेड्यूल के मुताबिक बिजली दी जाएगी। यहां तक लोगों को कहा जाता है कि आप घर में मीटर लगाओ, मीटर लगाने के बाद कट नहीं होगा। तरह तरह के नए मीटरों का इंतजाम होता है, देहात में कम, शहर में ज्यादा, लेकिन बिजली का नामो निशान नहीं। बिजली का बिल जो है आसमान छू रही है। गुजारा ये जंगल की पैदावार से करते थे, माल मवेशी पालने वाले लोग, जंगल पे भी इनका जो हक था वो भी इनसे छीना गया। जो रोजगार का इनको हक था वो भी इनको मिला है। इलेक्शन से ये हमेशा के लिए भाग नहीं सकते। कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों इनको इलेक्शन कराने ही होंगे, और इंशाल्लाह उन इलेक्शनों में जीत आपकी होगी, जीत इस घर के निशान की होगी। सर अमशीपोरा एनकाउंटर में मेजर को सजा मिली थी, लेकिन उसको अब जेल में आए सर अमशीपोरा एनकाउंटर में। ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि बेगुनाह लोग आज जेल में दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। जो मामूली से मामूली इल्ज़ाम में पकड़े गए हैं उनको बेल होता नहीं, और सालों साल तक ये लोग जो हैं जेल में फंसे रहते हैं। और उसके मुकाबले में आप देखें तो आर्मी का मेजर, जिसको सिविल अदालत ने नहीं, आर्मी के कोर्ट मार्शल ने खुद कत्ल के इल्ज़ाम में गुनहगार पाया, फेक एनकाउंटर में गुनहगार पाया, जहां रजौरी के 3 लोगों को यहां लाके उनको एक नकली एनकाउंटर में मारा गया। देखिए कितनी आसानी से उसके खिलाफ जो है तमाम जो प्रोसीजर है उसको अलग एक साइड रख के उसको बेल दी जाती है। मैं हुकूमत से, खासकर मरकज़ की हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों के साथ इस तरह खिलवाड़ मत करिए। यहाँ के लोगों को ये मत दे दीजिए सोच कि हमारा खून जो है इतना सस्ता है कि वो लोग जो हमारे कत्ल में गुनहगार पाए जाते हैं उन्हें इतनी आसानी से बेल मिल जाए। हम इलेक्शन मांग रहे हैं और क्या कर सकते हैं। हम इलेक्शन मांग रहे हैं। उमर साहब, हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो मुतालबा 370 का सुप्रीम कोर्ट के सामने है, कहीं इलेक्शन का जिक्र वहाँ से भी आए, क्योंकि आपको याद होगा जब इलेक्शन के लिए एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पैंथर पार्टी की तरफ से लाया गया, तो उस वक्त ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो हैं उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि ये इशू 370 के साथ जुड़ा हुआ है, हम इसका जवाब उस वक्त देंगे। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब 370 की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आ जाए तो उसमें इलेक्शन का भी